नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में आप सभी के साथ एक डेटा की मदद से चीज शेयर करने जा रहा हूं जहां पे म्यूचुअल फंड स्कीमों ने स्कीम कम हो गई है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए के शेयर में पहले निप्पॉन स्मॉल कैप ने भी ले रखा है, क्वांट स्मॉल कैप ने भी ले रखा है, HDFC स्मॉल कैप ने भी ले रखा है, DSP स्मॉल कैप ने भी ले रखा है। तो कंपनी ए के शेयर में टोटल स्कीम है 4 इन्वेस्टेड। अब इन चारों में से एक स्कीम ने 3 करोड़ का खरीदा, एक स्कीम ने 10 करोड़ का, एक स्कीम ने 15 करोड़ का, एक स्कीम ने 1 करोड़ का। डिफरेंट अमाउंट है। यहां हम जो बात करने वाले हैं अमाउंट की बात नहीं करेंगे, हम यह बात करेंगे नंबर ऑफ स्कीम, यानी नंबर ऑफ स्कीम कितनी इन्वेस्टेड थी, 4। अब मान के चलो DSP स्मॉल कैप जो है वो अभी इन्वेस्टेड नहीं है, तो नंबर ऑफ स्कीम अब कितनी रह गई, 3। अब उसने हो सकता है 1 करोड़ का निवेश किया हो सबसे कम, या हो सकता है सबसे ज्यादा, वो हमारे पास डेटा नहीं है। हमारे पास डेटा केवल इतना है कि नंबर ऑफ स्कीम्स जो है ना उन्होंने कम कर दी है पोजीशन इन स्टॉक्स में। तो कौन कौन से वो 7 स्टॉक्स हैं जिनमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थोड़ा सा एग्जिट लेते हुए दिख रही है आप सभी को। देखो, वैसे तो इस डेटा की कीमत मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है, बट फिर भी इन्वेस्टर्स को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन स्कीम को देखकर ही निवेश करते हैं। देखो, हम लोगों को क्या चाहिए कि कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक में निवेश कर रहा है, कोई बड़ा इन्वेस्टर कहीं खरीदारी कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ले रहा है। अब ये इंस्टीट्यूशनल ही तो है। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, ये एक सबसे वेल मैनेज पोर्टफोलियो होती है। सबसे वेल मैनेजमेंट जो होता है वो यही होता है, क्योंकि ये बाजार से सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो ये लोग जहां पे निवेश करते हैं, हमें लगता है यार ये बढ़िया चीज है, क्योंकि इनका फोकस है। तो डेफिनेटली इन्होंने तो पूरी रिसर्च करके लिया है, कंपनी से मिलकर लिया है, तो वो डेटा काफी हेल्पफुल रहता है। अब बढ़ते हैं आगे, कौन कौन से वो 7 स्टॉक्स हैं जहां पे स्कीमों ने अपनी होल्डिंग कम कर दी, इनफैक्ट खत्म करी है। तो स्कीम कम होना यानी कि हल्का नेगेटिव है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी बेच दो अगर कम हुई है। तो बहुत सारे अभी भी इन्वेस्टेड हैं और उन्होंने बेचा है, तो किसी ने तो लिया ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। पहले रिपोर्ट में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। ईटी मार्केट की रिपोर्ट है। ईटी मार्केट्स एनालिसिस शोज दैट मोर देन 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैव रिड्यूस्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन 7 स्टॉक इन मई 2024। यानी मई का डेटा है, लास्ट मंथ का ये दोस्तों। कंपेयर टू अप्रैल के मुकाबले देखा जाए तो अमॉन्ग दीज स्टॉक्स 3 experienced a share price increase of 40 to 50% in 2024 so far. One stock fell around 22% and the remaining 2 had flat performance. तो ये कह रहे हैं कि जो ये स्कीमों से स्टॉक्स कम हुए हैं, इनमें से एक तो 40-50% बढ़ चुका है इस 2024 में, तो शायद उन्होंने बुक कर लिया हो। एक ऐसा है जो अभी भी नीचे है, तो शायद वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उससे एग्जिट लिया हो, और बाकी फ्लैट है। तो अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स के नाम की तरफ। पहला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दमदार प्रदर्शन रहा है इस स्टॉक का। कैलेंडर ईयर 2024 में ऑलरेडी 50% भाग चुका है। इसमें मई में जो स्कीम है, नंबर ऑफ स्कीम्स जो इन्वेस्टेड है वो 127 है, जिसमें अप्रैल में 138 थी, यानी 11 स्कीमों ने कम कर दिया, हटा दी अपनी पोजीशन। और म्यूचुअल फंड में करंटली होल्डिंग जो है इसकी वो 8,713 करोड़ की है टोटल सब मिला के। कैलेंडर ईयर 2024 के 50% के रिटर्न है। दूसरा स्टॉक है बॉश में मई में लगभग 125 स्कीम्स इन्वेस्टेड हैं और अप्रैल में ये थी 138, यानी कि आप कह सकते हो 13 ऐसी स्कीम है जिन्होंने एग्जिट ले लिया है बॉश से। और म्यूचुअल फंड मार्केट में इसकी वैल्यू है अराउंड 5,482 करोड़ की। कैलेंडर ईयर में 41% के रिटर्न है करंट कैलेंडर ईयर में। कैनरा बैंक का थर्ड स्टॉक मई में 143 स्कीम्स इन्वेस्टेड थी और अप्रैल में 169 थी, तो बड़ी कटौती देखने को मिली है। यहाँ तो 26 ऐसी स्कीमें जिन्होंने पोजीशन कट करी है और कैलेंडर ईयर 2024 के 40% के रिटर्न्स हैं। म्यूचुअल फंड मार्केट में 4,012 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ स्टॉक है सन टीवी नेटवर्क। मई मंथ में 66 स्कीम इन्वेस्टेड है, जिसमें आपका अप्रैल में 82 थी, तो यहां भी डिक्रीज देखने को मिला है। मार्केट वैल्यू है इसकी म्यूचुअल फंड की 1550 करोड़ और कैलेंडर ईयर 2024 में 6% के रिटर्न हैं। नेक्स्ट है आपका विप्रो, केवल 1% के रिटर्न है 2024 में।
स्कीम्स पहले थी 201 अप्रैल में, जो कि घट के अभी 189 रह गई हैं, तो यहाँ भी आपके लिए कटौती देखने को मिली है। और म्यूचुअल फंड में मार्केट वैल्यू अराउंड 8,345 करोड़ की है। अगला स्टॉक आपका 6th है बजाज फाइनेंस। बहुत तगड़ा हिसाब किताब है इनका तो भैया, 286 स्कीम्स इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में, 286, और पहले 301 थी, तो 15 स्कीम कम हो गई है। मार्केट वैल्यू 37,224 करोड़ की है म्यूचुअल फंड की, -3% के रिटर्न है इस साल। LTI माइंट्री लास्ट स्टॉक है जहां पे 192 स्कीम अप्रैल में इन्वेस्टेड थी, मई में केवल 176 रह गई हैं। मार्केट वैल्यू 7,500 करोड़ है और रिटर्न 22% नेगेटिव है। तो ये डेटा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।